हमें जो मर्सिडीज़ का शोरूम है वो मिल ही गया है, तो फ़िलहाल वहाँ पहुँच गए। चलिए फ़िलहाल तो चलते हैं अंदर। हे गाइस, दिस इज शोएब अख्तर, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ़िलहाल तो अभी हम हैं दिल्ली में और अभी हम आ रहे हैं साकेत से, यानी कि आज हमने 2 मॉल विज़िट की और जो दूसरा मॉल था वो सेलेक्ट सिटी वॉक था। दोनों जो मॉल बनाए गए थे वो 2006 में करीब बनाए गए थे। तो इस एरिया के और दिल्ली के सबसे पुराने वो मॉल है। तो फिलहाल तो अभी हम दिल्ली में रहने वाले हैं 2 या 3 दिन तक, तो इंशाल्लाह देखते हैं। तो कल मैक्सिमम शूट करने की कोशिश करेंगे, अगर कहीं गए तो आपको इस व्लॉग में हम ज़रूर मिलेगा और कुछ ना कुछ अब हमारे व्लॉग में नया आपको देखने को ज़रूर मिलता रहेगा इंशाल्लाह, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो दिल्ली की जो ग्रीनरी वो अल्टीमेट है, लेकिन भाई साहब एक चीज़ और भी अल्टीमेट है, वो यहाँ का है रश, यानी कितना ख़तरनाक रश है। और आपको ये जानकर बड़ा हैरानी होगी कि अब डीजल की गाड़ियाँ जो बंद हो चुकी हैं, जो पुरानी चल रही हैं वही चल रही हैं, और 10 साल से ऊपर की गाड़ियाँ अब यहाँ चला भी नहीं सकते। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ बंद कर दी गई, उसके बाद भी इतना ट्रैफिक है, लोग इतनी गाड़ी खरीदते हैं। और मेट्रो भी चल चुकी है, बहुत सारी बसेस भी हैं, उसके बाद भी ट्रैफिक यहाँ कम होने का नहीं रहता, बहुत खतरनाक ट्रैफिक है। लेकिन उस सबसे अच्छी बात ये है, ग्रीनरी बहुत है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और रोड बहुत अच्छे हैं आपको स्मूथ चलने के लिए। चलिए फिलहाल तो इस सफ़र का आनंद लेते हैं। तो गाइस अभी हम जिस मॉल से आ रहे हैं ना, वहाँ का बहुत एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हाईफाई है और जेंट्री बहुत हाईफाई है। तो अगर आप परहेजगार हैं तो मैं आपको राय दूंगा सेलेक्ट सिटी वॉक या फिर जो साकेत में DLF मॉल है वहाँ अपना जाएं, अदरवाइज आप शर्मा जाएंगे। आपको हमेशा अपनी जो निगाहें वो नीचे ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको ब्लॉग में नहीं बता सकता है। In 100 meters, bear right. आदमी हूँ उस मामले में, तो थोड़ा सा मैं भी अपनी मैंने निगाहें जो नीचे रखी। तो फिलहाल तो गाइस आज हमारा सेकंड डे है दिल्ली के अंदर। तो कल हमारे जो काम थे वो तो सारे हमने निपटा लिए थे, कुतुब मीनार घूमे और फिर सेलेक्ट सिटी वॉक गए, फिर DLF मॉल भी गए, तो बहुत सारी जगह कल घूमे और जो काम पर्सनल था वो भी हमने पूरा कर लिया था। तो अभी हम चल रहे हैं मर्सिडीज़ के शोरूम में। तो फिलहाल अभी लोकेशन देख रहे हैं कि वो हमारे आसपास कौन सी वाली एरिया में है और कितना करीब पड़ेगा, क्योंकि शोरूम तो बहुत ज़्यादा होंगे ना यहाँ उसके। तो जो हमारे आसपास की एरिया में वहाँ जाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि आज मर्सिडीज़ की हम जो है टेस्ट ड्राइव लें और मर्सिडीज़ के फीचर्स के बारे में बात करेंगे और क्लास के बारे में बात करेंगे उसकी, कि कौन सी क्लास की मर्सिडीज़ आती हैं, उनकी रेंज क्या है, उनके प्राइस क्या है, कितनी पावर में होती है, ये आज इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। मैक्सिमम कोशिश करेंगे शूट करने की। कहाँ का? अरे यहाँ भी है, यहाँ पर साकेत के पास वो क्या नाम है, ये कौन सा एरिया है, DLF के सामने जो है। तो फाइनली गाइज बहुत सर्च करने के बाद हमें जो मर्सिडीज़ का शोरूम है वो मिल ही गया है, तो फिलहाल वहाँ पहुँच गए। चलिए फिलहाल तो चलते हैं अंदर। तो फिलहाल तो गाइज अभी हम बैठ चुके हैं मर्सिडीज़ में, और भाई साहब इसके जो फीचर हैं ना, इतने गज़ब के फीचर हैं, आगे के इतने ज़्यादा स्पोर्टी लुक है। तो जिस गाड़ी में बैठा हूँ वो है पूरा स्पोर्टी लुक, यानी कि आगे का जो इंटीरियर इतना ज़्यादा गज़ब का है और इतना अच्छा ज़्यादा अंदर फील हो रहा है बैठ के, ज़बरदस्त। तो अभी मैं फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ का अंदर का जो इंटीरियर है कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और ये पूरी 5 सीटर गाड़ी है, यानी कि पूरी सेडान में बनी हुई है, और लेकिन अंदर स्पेशियस भी काफ़ी है। और जिस सीट पर मैं बैठा हूँ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब बहुत अच्छा बैठ के यहाँ फील हो रहा है। तो अप्रॉक्स ये गाड़ी करीब 1+ जाएगी। तो अभी हम इसके रेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस अभी आपने देखा इसका जो सामने का जो इंटीरियर है कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो जिस गाड़ी को जो इंटीरियर अच्छे होते हैं और उस गाड़ी में आप ड्राइव करते हो तो उसका एक अलग ही मज़ा है, तो वैसे ही फील होता है। तो बड़ी गाड़ियों का भले ही वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं,
लेकिन अंदर का जो फील होता है वो वाकई ज़बरदस्त है, इसलिए कॉस्टली रखी गई है। अगर ये गाड़ी 100 या 120 की स्पीड से भाग रही तो आपको अंदर बैठ के मालूम ही नहीं होगा कि गाड़ी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो गाइस, अगर हाँ आपसे माफ़ी चाहते हैं कि एक्चुअली जैसे हमें गाड़ी को एक्सप्लोर करना था वो नहीं कर पाया मर्सिडीज़ को, उसकी वजह यहाँ से पहले आपको अगर शूट करना है, कोई व्लॉग आपको शूट करना है तो यहाँ आइए, पहले आप परमिशन लीजिए, 2 से 3 दिन के अंदर आपको परमिशन मिलेगी और उसके बाद यहाँ पर आप अपना शूट कर सकते हैं। तो वैसे इन्होंने हमें परमिशन नहीं दी, तो इंशाल्लाह अगर हम जैसे हम फेमस होते तो हमें वैसी परमिशन मिल जाती, तो उसकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली हमारे ब्लॉग को कोई जानता नहीं है तो इन्होंने परमिशन नहीं दी। खैर कोई बात नहीं, कंटेंट तो हमारे पास बहुत है, जितना चाहो डाल दो। तो वैसे बस आपके अंदर दम होना चाहिए, आप मैक्सिमम शूट कीजिए, अच्छी अच्छी लोकेशन में जाइए, शूट करते रहिए और इसमें आप अपलोड करते रहिए। वो तो धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं, जैसे जैसे अप्रोच बढ़ती है वैसी वैसी चीज़ें भी आपके पास आती रहती हैं। तो चलिए फिलहाल तो चलते हैं, देखते हैं इन सब लोकेशन कहाँ के डालना है, फिर वहीं चलेंगे इंशाल्लाह, वहीं जाकर शूट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ना, पेट में कुछ थोड़ी सी भूख लगी, पहले थोड़ा सा कुछ खाना खा लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने 4 से 5 गाड़ियाँ देखी, अप्रॉक्स 1 करोड़ और 1.5 करोड़, और एक गाड़ी जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, 85 की थी, 85 लाख की करीब थी वो, और वो थी SUV और बहुत कम्पैक्ट थी, लेकिन 5 सीटर थी, लेकिन SUV थी तो बहुत अच्छी लगी। तो हम इस रेंज की खरीद सकते हैं इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आया कि 1.5 वाली को खरीदेंगे इंशाल्लाह। तो आपके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप मेहनत करते जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सारी चीज़ें कनेक्ट होती रहती हैं, और जब कनेक्ट होती रहती हैं तो आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं, और इंशाल्लाह सक्सेस आपको एक दिन जरूर मिल जाती है। पर आपको क्या है, बिना हिम्मत हारे आपको कंटिन्यू करते रहना है। आपको अपने मतलब टारगेट पे आपको फोकस रखना है, रिजल्ट पर नहीं रखना है। रिजल्ट तो इंशाल्लाह एक दिन मिल ही जाएगा, बट आप टारगेट पर फोकस रखिए और आप काम करते रहिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। तो रिजल्ट देना तो खुदा के हाथ में, वो इंशाल्लाह जरूर देता है आपको एक दिन। चलिए फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं। तो फिलहाल तो गाइस हमने खाना ना खा लिया, नमाज भी पढ़ ली है, और जब नमाज पढ़ लेते हैं ना तो सुकून बहुत मिल जाता है, ऐसा लगता है आपने बहुत बड़ा काम कर लिया कुछ। तो फिलहाल तो 16 भाई की कॉल आ गई, तो 16 भाई की तरफ चलते हैं। अभी आगे यहाँ से थोड़ा देर लगाना पड़ेगा, जो स्टैंड होता है ना व्लॉग बनाने के लिए, एक स्टैंड आता है वो लगा लेंगे, तो इसलिए हम जितना चाहे शूट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा डर लगता है शूट करते हुए, तो बहुत सारी हमारी शूटिंग इसलिए रह जाती है क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं खौफ है दिल्ली पुलिस का, और दिल्ली की पुलिस जो है ना इस मामले में बड़ी कर रही है, वो तो कुछ सुनते ही नहीं जरा से भी, और फौरन आपको उठाकर आपको चालान मारेंगे। इतनी ज्यादा खूबसूरती इधर यार, ऐसी खूबसूरती तो कहीं पर भी नहीं, लक्स में भी नहीं देख रहे हैं आप देखें कितने ज्यादा खूबसूरत एरिया है, मतलब ऐसी खूबसूरती तो लक्स में भी नहीं। ठीक है, अरे तुम साइड में आती या नहीं आती ये बताओ। नहीं आती, तुम आराम से अपना काम करती हो और हमें भी अपने काम से जाने देती। नहीं 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 कह रहे हैं। अरे निकल जा रहे हैं फिलहाल, आराम से निकल पहुंच जाएंगे 9-10 बजे तक। 9-10 बजे पहुंच जाएंगे। फिलहाल तो गाइस हम निकल चुके हैं अभी तो फिलहाल तो गाइस अभी हम एयरपोर्ट से निकले, एयरपोर्ट के हमारे जो काम थे वो निपट गए। फिलहाल तो गाइस हमारे एयरपोर्ट के जो काम थे वो निपट चुके हैं और हम निकल चुके हैं यहाँ से मुरादाबाद की तरफ को। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 9 साढ़े 9 बजे तक हम मुरादाबाद पहुंच जाएंगे, और बाकी तो रात से मुलाकात होगी। सोहेल भाई ठीक है, सोहेल भाई हेलो। अरे यार ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, चलो आ रहे हैं मैं, ठीक है, डालो डेस्टिनेशन, डालो लोकेशन भेजो। ठीक है, अरे खुदा हाफिज़। आ रहे हैं अरे नहीं आओ, तो हमारे जितने काम थे सारे निपट चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। अरे अगर हमें वाजिद खाना खिलाता तो हाँ, अरे भाई साहब उसे खिलाना होता तो पहले ही कह देता। तो फिलहाल जबरदस्ती दिखाते हम खा। फिलहाल तो आप वाजिद के ऊपर पोजीशन है कि अगर आप वाजिद चाहते हैं हमारे डिनर पे हमारी दावत करने के लिए, तो लेकिन यार बाकी अल्टीमेट है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, नेशनल हाईवे मुरादाबाद टू दिल्ली पर ऐसा रेस्टोरेंट तो बिल्कुल नहीं है।